मेरा नाम ज़मीनस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल सेकेंड वीक 2023 से रिलेटेड है, यानी कि अप्रैल के दूसरे वीक 2023 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का पार्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अलीम डार set the record of the most test and ODI matches as on-field umpire. How many ODI and test matches? अलीम डार, आपको पता है कि उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है कि वो मोस्ट ऑफ द टेस्ट और ओडीआई मैचेस में जो ऑन फील्ड अंपायर जो उन्होंने सर्व किया है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कितने ओडीआई टेस्ट में वो एज ऑन फील्ड अंपायर सर्व किया और कितने टेस्ट मैचेस में। तो इसका आंसर हमारे पास है 145 टेस्ट मैचेस और 225 ओडीआई मैचेस। तो आपने याद रखना है कि अलीम डार ने एज एन ऑन फील्ड अंपायर जो है वो सर्व किया है 145 टेस्ट मैचेस में और 225 ओडीआई मैचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अलीम डार विंस द आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि अलीम डार ने कब आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर जो है वो विन किया। तो इसका आंसर हमारे पास है 2009, 2010 और 2011। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अलीम डार ने कब जो है वो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर जो है विन किया, तो आपको पता होना चाहिए 2009 में, 2010 में और 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी इयर्स अलीम डार सर्व्ड एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि अलीम डार ने कितने साल जो है वो एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर जो है वो सर्व किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है 19 इयर्स। तो आपने ये चीज याद रखनी कि 19 इयर्स अलीम डार सर्व्ड एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द लास्ट टेस्ट मैच अलीम डार स्टैंड इन। कौन सा लास्ट टेस्ट मैच था जिसके अंदर अलीम डार जो है वो एज एन ऑन फील्ड अंपायर जो उन्होंने स्टैंड किया। तो इसका आंसर हमारे पास है, ये टेस्ट मैच था जो बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान था, जो कि 4 to 7 अप्रैल 2023 को कंप्लीट हो गया था। तो दैट वाज द लास्ट टेस्ट मैच अलीम डार स्टैंड इन एज एन ऑन फील्ड अंपायर व्हिच वाज बिटवीन बांग्लादेश एंड आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी अंपायर टू बी अपॉइंटेड टू द एलीट पैनल। कौन से पहले पाकिस्तानी अंपायर हैं जो कि अपॉइंट हुए हैं टू द एलीट पैनल। तो इसका आंसर हमारे पास है अलीम डार। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अलीम डार वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी अंपायर टू बी अपॉइंटेड टू द एलीट पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान गोइंग टू होस्ट 34th नेशनल गेम्स आफ्टर 19 इयर्स फॉर 5th ऑफ द मे। आपने बताना कि कौन सा प्रोविंस है, कौन सा सूबा पाकिस्तान का जो कि 34th नेशनल गेम जो है उनको होस्ट करने जा रहा है 19 साल के बाद 5 मई से। तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। तो आपने याद रखनी है कि बलोचिस्तान इज गोइंग टू होस्ट द 34th नेशनल गेम्स आफ्टर 19 इयर्स फ्रॉम 5th ऑफ द मे। अब इस क्वेश्चन को किसी तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नेशनल गेम जो है वो बलोचिस्तान जो है वो 19 साल के बाद 5 मई से होस्ट करने जा रहा है। तो वो आपने बताना कि 34th नेशनल गेम्स और कितने साल बाद कर रहे हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि आफ्टर 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which country has recently elected as a member of the United Nations UN Statistical Communication Narcotic Drugs and the Program Coordinating बोर्ड ऑफ द यूएन प्रोग्राम। इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो रिसेंटली इलेक्ट हुई है एज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूएन स्टैटिस्टिकल कम्युनिकेशन नारकोटिक ड्रग्स और द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटेड बोर्ड ऑफ द यूएन प्रोग्राम। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना है कि इंडिया जो है वो रिसेंटली इलेक्ट हुई है एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूएन स्टैटिस्टिकल कम्युनिकेशन नारकोटिक ड्रग्स और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द यूएन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सऊदी अरेबिया अनाउंसेस टू एंड इट्स हाउ मेनी इयर्स वॉर विद यमन। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो अपनी जो जंग है वो खत्म कर रही है यमन के साथ कितने साल बाद। तो इसका आंसर हमारे पास है 8 इयर्स वार, यानी कि 8 साल की जंग थी जो कि सऊदी अरेबिया ने अब अनाउंस कर दिया कि दे आर गोइंग टू एंड इट्स वॉर। तो 8 साल के बाद वो यमन से जो अपनी वार है वो एंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएस आस्क व्हिच कंट्री टू स्टॉप ट्रेड विद रशिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने किस कंट्री को कहा कि वो रशिया के साथ जो है वो ट्रेड जो है वो खत्म कर दे। तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। सो यूएस आस्क तुर्की टू स्टॉप द ट्रेड विद रशिया। तो यूएस ने तुर्की को कहा कि वो रशिया के साथ ट्रेड जो है वो स्टॉप कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सऊदी फंड फॉर द डेवलपमेंट साइंड एग्रीमेंट टू एक्सटेंड हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स लोन टू पाकिस्तान फॉर मोहम्मद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो सऊदी फंड था फॉर द डेवलपमेंट साइंड एग्रीमेंट, तो उन्होंने कितने मिलियन डॉलर्स लोन जो है वो एक्सटेंड करने का एग्रीमेंट हुआ है, लोन जो पाकिस्तान दे रहे हैं और किस चीज के लिए दे रहे हैं, वो दे रहे हैं मोहम्मद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है 240 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, सो आपने ये चीज याद रखनी है कि सऊदी फंड फॉर द डेवलपमेंट साइंड एग्रीमेंट, दे आर गोइंग टू एक्सटेंड 240 मिलियन डॉलर्स लोन टू पाकिस्तान
और किसके लिए दे रहे हैं? फॉर द मोहम्मद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टू कंट्रीज बिगिन टू टॉक ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कौन सी दो कंट्रीज हैं जो कि टॉक बिगिन करेंगी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में? तो इसका आंसर हमारे पास है यूएई एंड वियतनाम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यूएई एंड वियतनाम जो है वो साइन करेंगे डिक्लेरेशन बिगिन टू टॉक ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो वो दो कंट्रीज जो हमारे पास है यूएई और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Which was the Twitter logo that has been removed and changed to the doggo meme? आपने बताना कि पहले जो था ट्विटर का लोगो वो कौन सा था जो कि अब रिमूव हो चुका है और अब वो चेंज हो चुका है डॉगो मीम में। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लू बर्ड। तो जो ट्विटर का पहले लोगो था वो ब्लू बर्ड था, अब वो रिमूव हो चुका है, वो चेंज हो चुका है डॉगो मीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ईरानियन कुरान रिसाइटर विंस फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल कुरानिक कंपटीशन हेल्ड इन विच कंट्री। अब आपने रिसेंटली जो है सेकंड वीक ऑफ अप्रैल की बात करें तो एक ईरानियन कुरानिक रिसाइटर ने फर्स्ट प्लेस जो है वो विन की है इन द इंटरनेशनल कुरानिक कंपटीशन, जो कि कौन सी कंट्री में हेल्ड हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाले इंटरनेशनल कुरानिक कंपटीशन के अंदर जो विन किया है तो वो विन किया है एक ईरानियन कुरान रिसाइटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइलोंग 2 इनटू ऑर्बिट सक्सेसफुली लॉन्च बाय विच कंपनी। अब जो टाइलोंग 2 इनटू ऑर्बिट जो है वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइनीज कंपनी स्पेस पायनियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइलोंग 2 ये रिसेंटली न्यूज में बहुत दफा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइलोंग 2 इनटू ऑर्बिट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कौन सी कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइनीज कंपनी स्पेस पायनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट रेजोल्यूशन दैट मुस्लिम्स हैव एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रे इनसाइड द अल अक्सा मॉस्क ऑन 8 अप्रैल 2023। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेजोल्यूशन ज्वाइन किया है कि एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो प्रे कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं इनसाइड द अल अक्सा मॉस्क, और ये कब दिया गया है? ऑन 8 अप्रैल 2023। तो इसका आंसर हमारे पास है ओआईसी। ओआईसी की आपसे एब्रीवेशन भी अक्सर पूछी जा सकती है। तो ओआईसी की एब्रीवेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी ने ये एक एक्सक्लूसिव राइट दिया है मुस्लिम्स को कि दैट दे कैन प्रे इनसाइड अल अक्सा मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव द एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूव एडवाइजर। कौन सी कंट्री जो है वो पहली कंट्री बन गई है कि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूव एडवाइजर है? तो इसका आंसर हमारे पास है रोमानिया। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि रोमानिया हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव द एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूव एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेडलैंड टार्टरस्काई किल्ड इन स्ट्रेट पेटर्सबर्ग कैफे ब्लास्ट, हु वाज ही। अब जो वेडलैंड टार्टरस्काई जो है जो कि स्ट्रेट पेटर्सबर्ग कैफे में ब्लास्ट की वजह से किल्ड हो गए, ये कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है रशियन मिलिट्री ब्लॉगर। तो एक रशियन मिलिट्री ब्लॉगर थे वेलेडलैंड टाटरस्काई जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर स्ट्रीट पेटर्सबर्ग कैफे के अंदर किल्ड हो गए। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ही वाज द रशियन मिलिट्री ब्लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट व्हिच वाज फाउंड इन चाइल। आपने लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट का बताना है जो कि चाइल में है। तो इसका आंसर हमारे पास है सलार डी अटाकामा। तो सलार डी अटाकामा जो है एक लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट है which was found in Chile. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which country is the most powerful bitcoin miner in the world। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो मोस्ट पावरफुल बिटकॉइन माइनर है दुनिया के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना और सेकंड जो है वो है रशिया। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री जो है वो मोस्ट पावरफुल बिटकॉइन माइनर है दुनिया के अंदर तो वो है चाइना और दूसरे नंबर पे कौन सी है? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अनाउंस टू लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट ऑन विच डेट। अब एनएससी जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है पाकिस्तान की, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करेंगी दहशतगर्द के खिलाफ। कौन सी डेट को उन्होंने ये अनाउंस किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 अप्रैल 2023। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अनाउंस टू लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट terrorist on 7 of April 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द फर्स्ट एवर ऑपरेशन सैटेलाइट ऑफ कीनिया। आपने फर्स्ट एवर ऑपरेशन सैटेलाइट कीनिया का नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है ताइफा 1। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ताइफा 1 जो है वो क्या है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ताइफा 1 इज द फर्स्ट एवर ऑपरेशन सैटेलाइट ऑफ कीनिया। ये चीज आपने नहीं भूलनी अगर आपसे पूछा जाए। अगर दो तरह से आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि नेम द फर्स्ट एवर ऑपरेशन सैटेलाइट ऑफ कीनिया, तो वो है ताइफा 1। या आपसे पूछा जा सकता है कि ताइफा 1 जो वो कौन सी कंट्री की फर्स्ट एवर ऑपरेशन सैटेलाइट है, तो वो कीनिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चाइना लॉन्चेस ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ मिलिट्री ड्रिल्स इन ताइवान स्ट्रेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि चाइना ने
कितने डेज की जो है मिलिट्री डेज जो है वो ताइवान स्टेट के अंदर जो है वो लॉन्च किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 3 डेज। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि चाइना लॉन्चेस 3 डेज ऑफ मिलिट्री ड्रिल्स इन ताइवान स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग पब्लिक बस? कौन सी कंट्री ने दुनिया की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग पब्लिक बस जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्कॉटलैंड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्कॉटलैंड लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग बस पब्लिक बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तानी एक्टर तारिक जमील पासिस अवे ऑन विच डेट? पाकिस्तानी एक्टर थे तारिक जमील, वो कौन सी डेट को जो पास अवे करके? तो इसका आंसर हमारे पास है 9 अप्रैल 2023। सो 9 अप्रैल 2023 को पाकिस्तानी एक्टर तारिक जमील पासिस अवे ऑन 9 of April 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सा सिटी जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को जो है वो होस्ट करेगा? तो इसका आंसर हमारे पास है चेन्नई, और कंट्री का पूछा जाए तो इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिटी जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है वो होस्ट करेगा, तो सिटी हमारे पास चेन्नई है और कंट्री हमारे पास है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स बाय पीसीबी? पीसीबी की आपको एब्रिविएशन पता होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी की आपकी एब्रिविएशन पता होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन जो है वो नॉमिनेट हुआ है एज द इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स बाय द पीसीबी? तो इसका आंसर हमारे पास है अलीम डार। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अप्रैल के अंदर जो है अलीम डार हैज बीन नॉमिनेटेड एज द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स बाय द पीसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट टू बी हेल्ड ऑन विच डेट इन पेरिस फ्रांस? जो इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट है जो कि पेरिस में होने जा रहा है, ये कौन सी डेट को हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है 11 अप्रैल 2023। ठीक है, इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट जो है वो 11 अप्रैल 2023 को हुआ है पेरिस और फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4-year टर्म? कौन सी कंट्री जो है वो इलेक्ट हुई है टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन 4 साल की टर्म के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना है कि इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर अ 4-year टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर टेस्ला विल बिल्ड अ न्यू फैसिलिटी टू मेक इट मेगा पैक बैटरीज? कहां टेस्ला जो है वो न्यू फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है ताकि वो मेगा पैक बैटरीज बना सके? तो इसका आंसर हमारे पास है शंघाई यानी कि चाइना में। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि टेस्ला विल बिल्ड अ न्यू फैसिलिटी टू मेक इट मेगा पैक बैटरीज इन शंघाई और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज एग्री टू ट्रेड इन इंडियन रुपीज? रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि काफी कंट्रीज हैं दे आर एग्री टू ट्रेड, जो कि वो तजारत करना चाहते हैं इंडियन रुपीज के अंदर। तो कितनी कंट्रीज ने एग्री कर लिया कि दे आर गोइंग टू ट्रेड इन इंडियन रुपीज? तो इसका आंसर हमारे पास है 18 कंट्रीज, यानी कि 18 ममालिक आर एग्री टू ट्रेड इन द इंडियन रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुबई इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट विद हाउ मेनी मिलियन पैसेंजर्स कैपेसिटी? एक तो इधर से हमें ये बात पता चल गई दुबई जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बनाने जा रहा है। अब इसके अंदर आपने बताना कि कितने मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी होगी उसके अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है 255 मिलियन पैसेंजर्स। ठीक है, दो बातें इस क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखनी है कि दुबई जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने जा रहा है जिसके अंदर 255 मिलियन पैसेंजर्स की जो है वो कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री फर्स्ट वुमन टू गो इनटू स्पेस एंड व्हाट वाज हर नेम? कौन से मुल्क की पहली खातून जो है वो स्पेस में गई थी और उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया एंड हर नेम इज रायना बर्नवी। यानी कि एक कंट्री की वुमेन की बात हो रही है कि कौन सी कंट्री की फर्स्ट वुमेन जो वो स्पेस में गई है उनका नेम क्या है? ठीक है, सऊदी अरेबिया कंट्री का नाम है और उनका नाम था रायना बर्नवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट टावर द बुर्ज मुबारक? आपको पता है कि बुर्ज खलीफा भी जो है वो लार्जेस्ट बिल्डिंग है। अब एक लार्जेस्ट टावर जो है वो दुनिया का बनने जा रहा है जिसका नाम होगा बुर्ज मुबारक। तो ये कौन सी कंट्री जो है वो गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट टावर? तो इसका आंसर हमारे पास है कुवैत। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कुवैत इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड टालेस्ट टावर द बुर्ज मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईरानियन डेलीगेशन विल विजिट सऊदी अरेबिया ऑन विच डेट? ईरानियन डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरेबिया को कौन सी डेट को विजिट करेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है 14 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि ईरानी डेलीगेशन विल विजिट सऊदी अरेबिया ऑन विच डेट, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 14 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? जो ये दिन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हर साल जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 10 अप्रैल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 ऑफ अप्रैल। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल 2023? जो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो मनाया गया उसका थीम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है वन हेल्थ वन फैमिली। सो इफ somebody ask you that what was the theme of the world homeopathy day 10 अप्रैल 2023, तो इसका आंसर हमारे पास होगा वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज क्लोज्ड इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड? कौन सी कंट्री ने
एम्बेसी जो क्लोज कर दिया पाकिस्तान के अंदर एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है स्वीडन। सो स्वीडन हैज क्लोज इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है in a court of law to make a decision, which country recently used chat gpt-4 to make a decision? If we are talking about that in a court of law to make a decision, तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली चैट जीपीटी को यूज किया डिसीजन मेकिंग के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान recently used chat gpt-4 to make a decision. Next question हमारे पास है the first death from the H3N8 bird flu has been reported in which country? H3N8 बर्ड फ्लू की तरफ से जो पहली डेथ हुई है वो कौन सी कंट्री में रिपोर्ट हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में जो रिसेंटली होगी कि जो H3N8 बर्ड फ्लू की वजह से डेथ हुई है पहली डेथ, वो कहां कौन सी कंट्री में रिपोर्ट हुई है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द थर्ड मीटिंग ऑफ G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड इन फ्रॉम 22 मई टू 24 मई। अब जो तीसरी मीटिंग है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर है, वो कहां पे होगी? 22 मई से 24 मई तक। तो इसका आंसर हमारे पास है श्रीनगर। ठीक है, इधर आपको 3-4 बातें पता चली। एक आपको पता चला कि थर्ड मीटिंग होगी G20 टूरिज्म वर्किंग अंडर ग्रुप की, और ये इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंडर होगी। होगी कहां पे? श्रीनगर में होगी, और होगी कब? 22 मई से 24 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन अवार्डेड इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिकल अवार्ड 2022? किसको जो है वो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिकल अवार्ड 2023 में अवार्ड किया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है CR राव। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि CR राव हैज बीन अवार्डेड इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर द TCG एनाडोलो रिसेंटली? कौन सी कंट्री ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम है द TCG एनाडोलो? तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। सो आपने याद रखें कि तुर्की लॉन्च इट्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, द नेम इज द TCG एनाडोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टू कंट्री स्टार्ट द लार्जेस्ट एवर एनुअल मिलिट्री ड्रिल्स? कौन सी दो कंट्रीज ने लार्जेस्ट एवर एनुअल मिलिट्री ड्रिल्स जो वो स्टार्ट किए हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है फिलीपींस एंड US। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो कंट्री ने लार्जेस्ट एवर एनुअल मिलिट्री ड्रिल्स जो स्टार्ट किए हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसराइल साइंस हाउ मेनी $million डील टू सेल एंटी टैंक मिसाइल्स टू ग्रीस? इसराइल ने कितने $million की डील को साइन किया कि वो सेल करेंगे एंटी टैंक मिसाइल्स ग्रीस को? तो इसका आंसर हमारे पास है $400 million डील। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि Israel signs $400 million deal to sell anti-tank missiles to the Greece. Next question हमारे पास है आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट disqualified प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर for contempt of court on 11 of April 2023. तो आजाद जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कब किया है? ऑन 11 of April 2023। उनका नेम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है सरदार तनवीर इलियास। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आजाद जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाइड किया है प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के जिन्होंने फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन 11 अप्रैल 2023 में, तो उनका नेम क्या था? तो उनका नाम था सरदार तनवीर इलियास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्लोबल डे टू एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट एवरी ईयर? तो जो ग्लोबल डे ऑब्जर्व किया जाता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को एंड करने के लिए वो कौन सी डेट को हर साल मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 11 अप्रैल। तो आपने याद रखना है कि 11 अप्रैल को ग्लोबल डे मनाया जाता है टू एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑन एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री वुमेन फुटबॉल टीम विंस फर्स्ट एवर मैच इन ओलंपिक क्वालिफायर्स अगेंस्ट ताजिकिस्तान? तो आपने इस कंट्री के उस कंट्री का बताना है जिस कंट्री की वुमेन फुटबॉल टीम ने फर्स्ट एवर मैच विन किया है अगेंस्ट ताजिकिस्तान ओलंपिक क्वालिफायर्स में। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तानी वुमेन फुटबॉल टीम विंस फर्स्ट एवर मैच इन द ओलंपिक क्वालिफायर्स अगेंस्ट द ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ GCHQ? इस क्वेश्चन के अंदर आपने एब्रिविएशन बतानी कि GCHQ की एब्रिविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ऑब्वियस है कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है, तो ये आपने याद रखनी, भूलनी नहीं है कि GCHQ की एब्रिविएशन क्या है। तो इसकी एब्रिविएशन है गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रोपोस्फेरिक इमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट इज द डिवाइस ऑफ स्पेस एजेंसी। अब ये जो मॉनिटरिंग है पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट की, ये जो डिवाइस है ये कौन सी स्पेस एजेंसी की है? तो इसका आंसर हमारे पास है नासा। ठीक है, तो ये नासा की जो है वो एक पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अफगानिस्तान इज गोइंग टू बूस्ट एंटी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी टू काउंटर विच थ्रेट? अफगानिस्तान जो है वो बूस्ट करने जा रहा है एंटी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी कौन से थ्रेट को काउंटर करने के लिए?
तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान थ्रेट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अफगानिस्तान इज गोइंग टू बूस्ट एंटी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी टू काउंटर द पाकिस्तान थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जूस मिशन जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर इज गोइंग टू बी लॉन्च इन विच। अब जो जूस मिशन है जो कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर से रिलेटेड है, ये कौन सी डेट को लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है अप्रैल 13 2023। तो अगर आपसे पूछा जाए जूस मिशन जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जो है वो कौन सी डेट को लॉन्च हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है अप्रैल 13 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जूस मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो जूस मिशन है वो कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो जूस मिशन है वो एसोसिएटेड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द 2 डे कॉन्फ्रेंस वन फोरस समिट वाज हेल्ड इन। जो 2 डे कॉन्फ्रेंस थी वन फोरस समिट के अंदर वो कहां पे हेल्ड हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है गबन। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द 2 डे कॉन्फ्रेंस वन फोरस समिट वाज हेल्ड इन गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 12 ऑफ अप्रैल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस ऑन 12 ऑफ अप्रैल 2023। कौन जो वो पहला पर्सन बन गया कि उसकी आउटर स्पेस में जर्नी को जो कि 12 अप्रैल 2023 को हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है यूरी गागारिन। So Yuri Gagarin became the first person to journey into the outer space on 12 of April 2023. Next question हमारे पास है What is the Pakistan 2023 GDP forecast as per the recent IMF World Economic Outlook Report April 2023। तो IMF की World Economic Outlook Report अप्रैल 2023 के मुताबिक पाकिस्तान का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 0.5%। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 0.5% जो है वो पाकिस्तान का जीडीपी 2023 का फोरकास्ट है एज पर द रिसेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 अप्रैल। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है G7 कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड ऑन विच डेट एट वाशिंगटन डीसी। G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग जो है वो वाशिंगटन डीसी में कौन सी डेट को हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 12 अप्रैल 2023। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि G7 कंट्रीज की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी, तो हुई थी वाशिंगटन डीसी में, और कौन सी डेट को हुई थी 12 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ईरानियन एम्बेसी सऊदी अरेबिया रीओपन इट्स डोर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, और 12 अप्रैल 2023। अब ईरानियन एम्बेसी सऊदी अरेबिया ने अपने जो है वो दरवाजे ओपन किए हैं कितने साल के बाद, 12 अप्रैल 2023 को, तो इसका आंसर हमारे पास है आफ्टर 7 इयर्स। तो आपने याद रखना है कि द ईरानियन एम्बेसी सऊदी अरेबिया रीओपन इट्स डोर आफ्टर 7 इयर्स ऑन 12 ऑफ अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीरिया रीओपन द एम्बेसी तुनिसिया आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि सीरिया ने जो अपनी एम्बेसी को रीओपन किया है कितने साल के बाद ओपन किया है, तो इसका आंसर हमारे पास है 10 इयर्स। सो सीरिया रीओपन द एम्बेसी इन तुनिसिया आफ्टर द 10 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री एक्सपेल चार्ट कंट्रीज एम्बेसडर इन अ टिट फॉर टैट मूव। कौन सी कंट्री ने चार्ट कंट्री के एम्बेसडर को जो है वो एक्सपेल किया इन अ टिट फॉर टैट मूव, तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। सो जर्मनी एक्सपेल चार्ट कंट्रीज एम्बेसडर इन अ टिट फॉर टैट मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एपीएचसी। आपने इस क्वेश्चन के अंदर एपीएचसी की एब्रिविएशन बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। तो आपसे एपीएचसी की एब्रिविएशन पूछी जा सकती है, तो एपीएचसी की एब्रिविएशन है ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यू सेक्शंस टारगेटिंग रशियन अल्ट्रा वेल्थी अनाउंसेस। तो जो न्यू सेक्शन है जो कि रशियन अल्ट्रा वेल्थी को जो है वो टारगेटिंग करते हैं, तो किसकी तरफ से अनाउंस की गई, तो इसका आंसर हमारे पास है यूएस एंड यूके। So new sanctions are targeting Russia ultra wealthy announced by the US and UK. Next question हमारे पास है what is the abbreviation of FBI? FBI की abbreviation है Federal Bureau of Investigation, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि FBI की abbreviation क्या है, तो FBI की abbreviation हमें पता चली Federal Bureau of Investigation. Next question हमारे पास है who won the ICC Player of the Month awards for the March 2023? इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि ICC Player of the Month award मार्च 2023 का जो है किसने विन किया, तो इसका आंसर हमारे पास है शाकिबुल हसन एंड इशिमवे। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने भूलनी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मार्च 2023 विन किया, तो वो हमारे पास आंसर है उसका शाकिबुल हसन एंड इशिमवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री विल लॉन्च एन इंपैक्टेड स्पेसक्राफ्ट टू ऑल्टर द एस्ट्रॉइड ट्रैजेक्टरी। कौन सी कंट्री ने इंपैक्टेड स्पेसक्राफ्ट जो वो लॉन्च किया कि वो एस्ट्रॉइड ट्रैजेक्टरी को
बदल सके, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि चाइना विल लॉन्च एन इंपैक्टेड स्पेसक्राफ्ट टू ऑल्टर द एस्ट्रॉइड ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। कौन सी कंट्री जो फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन बच्चों के लिए जो है वो पहली जो है वो अप्रूव की है, तो इसका आंसर हमारे पास है गाना। सो गाना इज बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सो नो वरीज, हमारा रिवाइज हो जाएगा, तो आपको पता चल गया है कि कंट्री कौन सी है, गाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट यूएस चीफ ऑफ द स्पेस ऑपरेशन। करंट यूएस चीफ जो है स्पेस ऑपरेशन के वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है चांस साल्ट्जमैन। तो ये चीज आपने याद रखनी कि अगर आपसे पूछ जाएगा करंट यूएस चीफ जो है स्पेस ऑपरेशन के कौन है, तो उनका नाम है चांस साल्ट्जमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल ग्रीन एनर्जी एक्शन फोरम। कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी ग्लोबल ग्रीन एनर्जी एक्शन फोरम को, तो इसका आंसर हमारे पास है पिट्सबर्ग। सो पिट्सबर्ग विल होस्ट द ग्लोबल ग्रीन एनर्जी एक्शन फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री चेयर द G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग। कौन सी कंट्री जो है वो G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग को चेयर करेगी, तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। सो यूएसए will chairs the G20 finance and central bank governors meeting. Next question हमारे पास है, what was the theme of the World Chagas Day 14 April 2023। वर्ल्ड चेगास डिजीज डे 14 अप्रैल 2023 का थीम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है टाइम टू इंटीग्रेट चेगास डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो इधर इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातें पता चली कि जो वर्ल्ड चेगास डिजीज डे था वो किस दिन ऑब्जर्व किया गया, 14 अप्रैल को, और उसका थीम क्या था, टाइम टू इंटीग्रेट चेगास डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को, अप्रैल के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। उम्मीद करते हुए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।